अविराम धूप के नीचे रामू अपने निर्दयी खेत में निराशा के खिलाफ लड़ता है। शारीरिक थकावट के बावजूद रामू का संकल्प सूरज से भी ज्यादा तेज है। प्यार से प्रेरित रामू काम करता है, यह जानते हुए कि उसके परिवार का भाग्य दांव पर लगा है। अविराम धूप के नीचे रामू एक दूरस्थ गांव में एक मजदूर के रूप में काम करता है। उसके उपकरण का प्रत्येक झूला उसके संकल्प को प्रतिध्वनित करता है। उसकी थकान स्पष्ट है, फिर भी अपने खेतों का सपना उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है। पसीने की हर बूंद एक वादा है, अपनी भूमि को वापस लाने और पुनर्जीवित करने की एक मौन प्रतिज्ञा। रामू अपने खेत में काम कर रहा है, उसकी हरकतें उसकी दृढ़ता दिखाती हैं। फसलें फल फूल रही हैं, जो उनकी अथक प्रयास का प्रमाण है। कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रमालाल अपने बंजर खेत में अकेला खड़ा है। लगातार धूप उसकी उम्मीदों की बंजरता को दर्शाती है। उनके चारों ओर गांव खाली हो जाता है, क्योंकि परिवार अपने घरों को छोड़ देते हैं। उनके कदमों की गूंज रामलाल के बढ़ते अकेलेपन को दर्शाती है। रमालाल की निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। एक आह उनके होंठों से निकलती है, क्योंकि वह फुसफुसाते हैं, अगर हम कोशिश करना छोड़ देंगे तो गांव का भविष्य भी सूख जाएगा। धुंधले घर में रामलाल, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के चेहरों पर छायाएं नाचती हैं, जो उनके खाली अलमारियों के गम को दर्शाती हैं। रामलाल की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। हमें कुछ करना होगा, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। उम्मीद जगती है, क्योंकि वह नवाचार करने का संकल्प लेता है। वह ड्रिप सिंचाई लागू करने और छत पर पानी जमा करने की टंकी बनाने की योजना बनाना शुरू कर देता है। गांव के खेत में रामलाल अथक परिश्रम करते हुए टपक सिंचाई स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि उनके माथे पर पसीना चमक रहा है। उपहास करने वालों की हंसी से बेपरवाह रमालाल अड्डे रहते हैं। उनका ध्यान उपहास के बीच अटूट रहता है। जैसे ही उनके खेत फलते फूलते हैं, ग्रामीण रामलाल की सफलता पर आश्चर्यचकित होते हैं। उनकी हंसी ज्ञान की प्यास से बदल जाती है। रामलाल अपने खेत के बंजर परिदृश्य के बीच बैठा है, निराशा और उजाड़पन का एक चित्र। रामलाल के भीतर संकल्प की एक चिंगारी भड़क उठती है, क्योंकि वह आकाश की ओर देखता है, जो आत्मसमर्पण न करने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित है। रामलाल अपने खेत में लगन से काम करता है, नई तकनीकों को अपनाता है और बारिश का पानी जमा करता है। गांव की पंचायत में चहल पहल है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी निगाहें रामलाल पर टिकी हैं, जो उस समय का व्यक्ति है। सरपंच बोलते हैं, उनकी आवाज गर्व से गूंजती है। रामलाल, आपने साबित कर दिया है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम कड़ी मेहनत और उचित योजना से जीत सकते हैं। रामलाल अपनी बुद्धिमत्ता साझा करते हैं। ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संचयन, फसल विविधता, किसानों के बीच ज्ञान स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है। 3 साल बाद गांव का खेत फल फूल रहा है, जो परिवारों के लौटने और बच्चों के फिर से स्कूल जाने पर नई उम्मीद का एक जीवंत प्रतीक है। ज्ञान के प्रतीक रामलाल नवीन कृषि विधियों को साझा करते हैं, जिससे गांव एक सीखने और विकास का स्थान बन जाता है। लोग उसे आशा का बीज कहते हैं। अपनी फलती फूलती खेती की जीवंत फसलों के बीच रामलाल गांव के हृदय में समृद्धि के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे उत्सुकता से चमकते हैं। रामलाल की सफलता के रहस्यों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। रामलाल का चेहरा गर्व और संतोष से चमकता है, क्योंकि वह अपनी यात्रा साझा करते हैं, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। हलचल भरे जिला मुख्यालय के अंदर रामलाल को सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में सम्मानित किया जाता है। एक अधिकारी ने रामलाल की नवीन तरीकों की प्रशंसा की। रामलाल जी, आपके नवीन कृषि तरीकों से हमारे जिले में फसल की उपज में
उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमें आपको यह पुरस्कार प्रदान करते हुए सम्मानित महसूस हो रहा है। रामलाल विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता साझा करने का वादा करते हैं। मैं विनम्रतापूर्वक यह पुरस्कार स्वीकार करता हूं। मैं अपनी सफलता के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण का ऋणी हूं। मैं अपने साथी किसानों के साथ अपना ज्ञान साझा करने में प्रसन्न हूं। खुले आसमान के नीचे रामलाल गंभीर किसानों के साथ अपनी बुद्धिमत्ता साझा करते हैं, उन्हें आधुनिक खेती के रहस्य सिखाते हैं। रामलाल जी, आपने हमें सिखाया है कि एक सच्चा किसान न केवल अनाज उगाता है, बल्कि आशा भी। एक किसान घोषणा करता है, उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई है। रामलाल का चेहरा दृढ़ विश्वास से चमक उठता है और वह जवाब देता है, आशा ही जीवन है।